एक चीज है कि ये हुआ, परवेज मुशर्रफ ने, मैं आपको बताता हूं, परवेज मुशर्रफ वही ब्रिगेड कमांडर है जिसके अंडर पाकिस्तान ने सियाचिन इंडिया को खोया था। परवेज मुशर्रफ ब्रिगेड कमांडर था पाकिस्तान की सियाचिन ब्रिगेड का, जिसका मुझे यह नहीं पता कि उसका नाम सियाचिन ब्रिगेड क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं सियाचिन में, लेकिन उस ब्रिगेड का नाम अभी भी सियाचिन ब्रिगेड रखा हुआ है। ये मतलब उन्होंने, मैं पूरी किताब पढ़ी है, मैं दिमाग से निकल रही है। तो आपके जो चीफ हैं, चाहे वो अयूब खान है, राइट, चाहे वो जिया है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ है, ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान पे हमला करा है। फिर आप लोग कह रहे हैं हम अमन पसंद है। 4 बार हमला करके आप अमन पसंद कैसे हो सकते हैं जी? एक चीज ये भी होती है ना कि साइकोलॉजी की, जैसे आप बात कर रहे थे कि आप वो जो है वो इतना तंग, मतलब आप किसी को इतना तंग करें या कोई आपको इतना तंग करे कि आप उठकर उसको एक चपेड़ लगा दें, ठीक है, आप उसे एक थप्पड़ मार दें। अच्छा और ठीक फिर है, आप ये बिल्कुल होता है। इसने आरजू तो जी, थप्पड़ मार आरजू दी। जी, आरजू जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसा 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 होता है। आप एक बात बताइए आरजू जी, 1965 की जंग है, ठीक है, जो आपके जनरल्स खुद कहते हैं, अयूब खान खुद कहता है कि हम अखनूर पे चढ़ दौड़े थे, आई ऑर्डर्ड माय कैवलरी टू मार्च अपॉन अखनूर। फिर छमजोड़ियां की लड़ाई हुई, फिर जो भी हुआ। आप बताइए 1965 में हमने कौन सा कर दिया था साहब, कौन सा आपको प्रोवोक कर दिया था कि आपने चपेड़ मार दी सो कॉल्ड? आप 1965 की जंग का बताइए ना, और कुछ नहीं पूछ रहा मैं। नहीं तो कारगिल में हमने क्या कर दिया था जो आप चढ़ दौड़े? आप ये बात बता दीजिए, तो हमने क्या कर दिया? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सारे पागल रहते हैं कि वो एकदम से नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला पागल रहते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने बोला ना कि हमने इतना परेशान कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने बोला चपेट मारो। कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 को, राइट, और इसी महीने में मई में एक्शन शुरू हो गया था, जिसमें महीने में हम लोग बैठे हैं। अप्रैल मई में बातचीत शुरू हो गई थी, फिर जून जुलाई तक गया था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमने ऐसा क्या करा कि आपने नदन लाइट इन्फेंट्री को कारगिल में भेजा? हमने कौन सा परेशान करा था आपको? ये बताइए कि आपने ये 3 चीजें करी। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे लाहौर, मीनारे पाकिस्तान पे उन्होंने रिस्पेक्ट पे करी कैद आजम को, उन्होंने अब बस में लेकर गए लोगों को, बस से लाहौर पार करा, गले मिले मियां साहब से। जैसे आप कर रहे हैं ना, मैं आपको और ये अमन पसंदी का, अभी बार बार कह रहे पसंदी का, सुनिए हमला करो, फौज को मत, बैठे नहीं रहो, ग्राउंड से जाओ, ये करो। तो ऑब्वियसली आप दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं, आप दूसरे को मैम सुनिए, आप जो बात कर रही हैं ना अर्जू जी, आप एक जनरल बात कर रही हैं। मैं आपसे खास तौर से एक बात पूछ रहा हूं, आप ये बताइए कि हमने ऐसा क्या करा था, वो कौन सी चीज थी जो पाकिस्तान के दिल में छेद कर दिया, पाकिस्तान को बुरा लगा और पाकिस्तान ने बोला चलो बेटा चढ़ दौड़ो कारगिल पे? हमने ऐसा क्या करा? आप ये हमें बता दीजिए कि आपने इस तारीख को ये गुनाह करा था जिसकी सजा आपको हमने देने की कोशिश करी कारगिल में, नहीं दे पाए वो अलग चीज है, लेकिन हमने इसलिए चढ़ दौड़े। आप बताइए ना, वो एक बात बताइए ना। मैं 10 बातें नहीं बोल रहा अर्जू जी, हमने एक गलती करी होगी, बता दीजिए हमने क्या करा। ऑब्वियसली जाहिर है कुछ ना कुछ उस वक्त जो है, जाहिर है कश्मीर का भी इशू कब से चला आ रहा है, उस पे भी हो रहा होगा। और मैडम एक मिनट, होती है, आप लोग पता नहीं लगता सर, आप लोग करते हैं, आपको खुद को पता नहीं लगता हमने क्या किया। आरजू जी मैं बताता हूँ आपको, पहली चीज तो कारगिल कश्मीर में नहीं है, मैं ना बड़े पाकिस्तानियों को समझा रहा हूँ, मैं उसको मिक्सअप नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपको जी, कश्मीर का इशू भी शुरू से सर चला आ रहा है। मैं, मुझे मालूम है कि कारगिल और कश्मीर एक नहीं है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि वो इशू भी चला आ रहा था। और उसके बाद जाहिर आपके ऐसे जो स्टेटमेंट्स आ रही होंगी, जो हो रही होंगी उस वक्त, जो जनरल अजीज की जो ब्रीफिंग थी, जो परवेज मुशर्रफ की ब्रीफिंग थी, जिसमें मियां साहब बैठ के चिकन सैंडविच खा रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्या ब्रीफिंग चल रही है। फिर यही बात परवेज मुशर्रफ ने अपने किताब में इन द लाइन ऑफ फायर भी लिखी है परवेज मुशर्रफ ने। और परवेज मुशर्रफ ने यह भी लिखा है कि जो मेरा इरादा था कारगिल की लड़ाई लड़ने का, वो ये था कि मैं सियाचिन को आइसोलेट करूं, हाईवे 1 अल्फा को काट के स्ट्रेटेजिक हाइट्स को हम लोग कमांड करें, और बिल्कुल, और हाईवे 1 अल्फा को हम या तो बाय ऑब्जर्वेशन या बाय फायर, फौज में 2 तरीके से हम लोग डोमिनेट करते हैं, या तो ऑब्जर्वेशन से या फायर से, तो हम या तो ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करें या फायर से। वो जाके मैं जगह देख चुका हूं, वहां पे खड़ा हो चुका हूं जहां पे लड़ाई हुई थी, मैं वहां पे गया हूं, वहां पे मैंने शूट कराए, लोगों से मिला हूं मैं वहां पे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कश्मीर का आपके जो द कारगिल वॉर हैड नथिंग टू डू विद कश्मीर, इट वाज टू आइसोलेट सियाचिन। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर मैं 65 की लड़ाई पूछूं, 71 की लड़ाई पूछूं, आप ये नहीं कह सकते कि भारत ने, मैं तो ये कह रहा हूं ना, आप कहते हैं कि ये भी चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो करा होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हम देखिए, जब हम स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की बात करते हैं ना अर्जुन जी,
हम होगा की, देखिए सुनिए मेरी बात, मैं मुफ्ती बाहिनी पे भी आऊंगा, हम होगा की बात नहीं करते हैं, हम स्पेसिफिक्स बात करते हैं, किस डेट को किसने क्या बोला, और वो हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट परवेज मुशर्रफ की किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, आपका आर्मी चीफ, आपके प्रेसिडेंट ने ये लिखा है, वो मैं कोट करके आपको बता रहा हूं, और आप कोई भी पाकिस्तानी पढ़ सकता है उनकी किताब। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आपने मुशर्रफ साहब की बात की, मैं जनरल एहसान साहब की बात कर लेता हूं, वो भी चीफ रह चुके हैं। उनसे कुछ अर्सा पहले मेरी बात हुई थी, जब लास्ट फरवरी में थोड़ा सा वो मसला चल रहा था पाकिस्तान हिंदुस्तान का। उसने एक बात की, उसने कहा यार पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में एक बहुत छोटा सा मुल्क है हर लिहाज से, टेक्नोलॉजी, फौज, रिसोर्सेज, जिस चीज की भी बात कर लो उस पर छोटा है। कहते यार एक छोटा मुल्क, मतलब वो कैसे ये कर सकता है कि मतलब एक लेट्स सपोज आप एसएसजी कमांडो और एक मैं आम सिविलियन, और मैं जाके कहूं कि यार मैं एसएसजी कमांडो को जाके चपेड़ मार लूंगा, पॉसिबल है ह्यूमनली? मतलब वो कंपैरिजन की मैं बात करूं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क जिसके पास कोई इतने बड़े रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतने बड़े मुल्क को ललकार के, और मतलब ऐसा नहीं कभी, मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बेशक कोई पागल ही फौज लीड कर रहा हो या कोई बड़ा अक्लमंद आदमी लीड कर रहा हो, वो मतलब जाके मैं आपको बताता हूं क्यों है ऐसा। ये सब मैं फिर जो बात बताऊंगा ना, हो सकता है कि वैभव क्या बोलते हैं आपको, क्या गुजरे, नाजेबा गुजरे, क्या बोलते हैं उर्दू से, मैं बीच में भूल जाता हूँ वर्ड्स ना, मुझे आदत नहीं है इतनी। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूं ना कि ऐसा पाकिस्तान में क्यों होता है कि एसएसजी कमांडो को कोई सिविलियन चपेट, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं स्ट्रेटेजिकली कैसे हुआ था ये। देखिए साहब, पाकिस्तान में आर्मी का जो इंपॉर्टेंस है, राइट, अभी भी पाकिस्तान में डिबेट चल रही है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि कारगिल की लड़ाई के बारे में मुझे नहीं बताया गया। नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है, मुझे नहीं बताया गया। फौज कह रही है सब हमने बताया, लेकिन जनरल अजीज जैसे फौजी हैं जो कहते हैं कि नहीं बताया नवाज शरीफ को। जो एक ब्रीफिंग थी वो उनको मोटा मोटी, वो जनरल अजीज ये कहते हैं कि मैप था बहुत बड़ा, एक मैप था, मैप में उन्होंने कुछ बताया पर उनको समझ में नहीं आया। ऑब्वियसली जो फौजी मैप है सिविलियन को नहीं समझ में आएगा, वहां पे लाल फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है, ऐसी टेप से पट्टियां बनी, उनको नहीं समझ में आएगा बेचारे को। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं वो नहीं कह रहा, बट एक चीज है कि ये हुआ। परवेज मुशर्रफ ने, मैं आपको बताता हूं, परवेज मुशर्रफ वही ब्रिगेड कमांडर है जिसके अंडर पाकिस्तान ने सियाचिन इंडिया को खोया था। परवेज मुशर्रफ ब्रिगेड कमांडर था पाकिस्तान की सियाचिन ब्रिगेड का, जिसका मुझे यह नहीं पता कि उसका नाम सियाचिन ब्रिगेड क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं सियाचिन में, लेकिन उस ब्रिगेड का नाम अभी भी सियाचिन ब्रिगेड रखा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि फकर साहब, हम ये नहीं कह सकते कि आप सोचिए कि एक आम आदमी एसएसजी कमांडो को चपेट मार देगा, वो लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, और आप और मैं और वैभव या फिर आरजू, हो सकता है हम लोग गलत बोल रहे हो सकता है हम लोग अपने मुल्क के मफाद में, हम लोग हो सकता है झूठ भी बोल रहे हो सकता है मैं ही अपने मुल्क के मफाद में झूठ बोल रहा हूं, मैं ये मानने को तैयार हूं। पर मैं कह रहा हूं कि अगर आपका आयूब खान कुछ लिख रहा है जो कह रहा है मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी था और मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी था, याया खान कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट भी था, मैं आर्मी चीफ था, मैं फील्ड मार्शल था और मैं सब कुछ था, और वो लिख के अपनी किताब में दे रहा है, फिर हम उस चीज को बोले कि नहीं साहब ये तो झूठ बोल रहा है और ऐसा तो हुआ ही नहीं था, तो फिर हम कहां पे पहुंचेंगे ऐसे।